का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए। आविष्कार हमेशा छोटी ही चीज़ों से होती है। छोटी मतलब कि जो रोज़ मर्तबा की जो ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं उसके ऊपर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते क्या है, क्या चीज़ क्या है। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने जो आविष्कार किया है, शायद टाइम आने पे ही पता चलेगा कितना उसका महत्वपूर्ण है। ये हम हमारे कपड़ों में ये रिंकल्स आते हैं, आगे पीछे उठते बैठते हैं हम लोग, तो उसमें पैरों पे ये कपड़ों पे रिंकल्स आते हैं। कपड़े ये रिंकल्स हर एक के ऊपर उतने ही रिंकल्स होंगे जितने दूसरे पर्सन पे होंगे। मतलब कि उस पीरियड पे या उस एंगल के ऊपर कितने रिंकल्स बनेंगे, नंबर ऑफ रिंकल्स मच मोर सिमिलर है। और ये इस चीज़ को क्या चीज़ डिनोट करते हैं, ये वर्ल्ड लेवल में आज तक किसी ने ना बतलाया ना किसी ने खोजा है। तो ये मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, ये जो रिंकल्स हमारे कपड़ों के ऊपर ये रिंकल्स आ रहे हैं, कब पीठ के पीछे आते हैं, लड़के लड़कियाँ डांस करते हैं, तो ये रिंकल्स आना ही आना है। और मगर इसका कारण क्या है ये कोई नहीं बतला पाया, ना किसी ने किसी इसके बारे में खोज किया। ये रिंकल्स बतलाते हैं कि स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस अपने हमारे मसल्स के ऊपर जो आती है उसको डिनोट करते हैं। उसको डिनोट करते हुए कितना स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन हमारे कपड़ों पे आया, और उससे मैंने एक एक नर्व को मैंने सीधा किया। जो जब अगर नर्व हमारी सीधी होगी, मसल्स सीधे होंगे, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। जब फास्ट होगा तो सारे हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे। तो ये इस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसको काफ़ी साल लग गए इसको मेरे को सीखने के लिए। अब सपोज है ये रिंकल्स हमारे जो ख़त्म होंगे, हमारे ये अप टू द नेल्स जाएंगे। और नेल्स की डेफिनेशन में ना गूगल में ना किसी किताबों में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये नेल्स की हमारी भाषा क्या, बिना नेल्स के कोई भी इंसान या कोई जानवर बना है ना बन सकेगा, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गन्स, जैसे ये क्या कहते हैं स्टारफिश हो गई या और कुछ है। अगर नेल्स नहीं होंगे हमारी पोजीशन ऑक्टोपस की तरह होगी। जो ऑक्टोपस वो जानवर है जो चारों ओर घूम जाता है। हमारी ये जो नसें हैं, एक दो टाइप की यहाँ पर मिलती है। एक नस ये बाहर की ओर खिंचाव लेता है, दूसरा नस अंदर की ओर खिंचाव लगता है। ये एंड पॉइंट है। इसको ये हमारी ये मसल्स और नर्वस आपस में ना मिल पाए, ये रोटेट ना हो पाए, तो ये नाखून है। और बिना नाखून के कोई आदमी आपने देखा होगा कोई भी जानवर है ही नहीं। इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें किया। अब आखिर दूसरी चीज़ और बतला दे रहा हूँ। हमारी जो आँखें हैं, दुनिया ये कह देती है भाई कभी डॉक्टर के पास जाओ, कभी कुछ कहे, तो वर्ल्ड की सभी किताबों में यही लिखा है कि हमारी आँखें ख़राब जो होती है, क्यों होती है, कुछ विटामिन के कारण। डॉक्टर हमेशा कहते हैं विटामिन कमी है। अरे भैया दो ना उनको विटामिन है जो वो ठीक हो। क्या कोई विटामिन की कमी है क्या? समुंदर के किनारे वाले जो रोज़ तीनों टाइम मछली खाते हैं, वो विटामिन के खुराक में कोई कमी नहीं है, उनकी आंखें और भी ज़्यादा ख़राब रहती हैं। अगर उनकी ख़राब होती है और जो लेबर जो है रोज़ दरमियान की जो लेबर बाजार में काम करती है, उन्हें कभी चश्मा तक नहीं लगाया। आखिर कारण क्या है? कभी हम लोगों ने नर्व को उठा के आंखों को ऊपर नीचे साइडवेज देखा है क्या? तो आंखें को नर्व को कौन मूव करता है? आंखों को नर्व्स ही मूव करती है, आगे पीछे अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे ये करके आंखें करती है। इसको हम लोगों ने बंद कर रखा हुआ है, तो एक ही जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, तो इसलिए आंखें खराब हो। तो ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि आँखों के ठीक करने के लिए आँखों के रोटेट करना चाहिए, ना कि विटामिन का। हम लोग गलत पढ़ा दिया जाता है और गलत लिखा गया है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आगे आपको देखना, हालांकि आविष्कार तो बहुत ही चीज़ें का है। अभी शॉर्टली मैं वो भी बतलाऊँगा, इसका रिजल्ट देखने की बाद में ही मैं बतलाऊँगा मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए ऊँट कैसे बना, उसकी ऊँट की ट्रंक कैसे बनी है, तो चलो ये इसका भी मैं बतला दे रहा हूँ। ऊँट की ट्रंक किसी गूगल में नहीं लिखा हुआ,
और ऊँट का जो दो लाते आगे की है वो बहुत ही हैवी होती है, बल्कि होती है, लॉन्ग, और उसकी लंबाई पिछली टांगों से बहुत लंबी होती है। जब ये आगे की बल्कि होगी, पीछे की जो इसकी हिप्स जो है कैमल की बहुत पतली है, बहुत पतली है, और उसकी जो नेक है तो वो यू शेप में बना हुआ है। जब आदमी जानवर कैमल जब चलता है, ऊँट चलता है, रेगिस्तान में चलता है, तो उसको ऐसे ऐसे करके करेगा, तो जो बैक पुश जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को पीछे की ओर भगाता है। तो जब पीछे की ओर भागेगा तो उसको यू शेप करके वो आएगा। तो इसलिए ना कि भाई वो कोई एनर्जी स्टोर करने के लिए, अभी मैंने कल देखा, मैंने बोला चलो बोलने से पहले एक बार देख तो ले, गूगल में भी लिखा है एनर्जी स्टोर। एनर्जी क्या है भाई, यहाँ तो हमारी कैमल की ये जो है स्पाइनल कॉर्ड उठी है। तो कारण ये है, तो छोटी छोटी चीज़ों बहुत ही वो होती है, महत्वपूर्ण होती है। वो ईश्वर ने चाहा, अभी इसके लिए भी मैं बतलाऊँगा, बरमूडा ट्रायंगल के लिए, वो टोर्नेडो साइक्लोन के लिए, वो साइक्लोन ऊपर सारी खींचता और बरमूडा ट्रायंगल नीचे की वो सब कुछ खींच लेता है। रीज़न क्या है, वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा खींचती है और एक एंटी क्लॉकवाइज में समंदर में जाता है। तो इसका कारण मैं शॉर्टली मैं बतलाऊँगा। धन्यवाद।